दूसरा, इट अटेम्प्ट्स टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अब एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती है पता है, हमेशा बच्चा ही केयरलेस है, बच्चा ही नहीं पढ़ रहा, ऐसा नहीं होता है। कई बार ज़्यादातर बल्कि टीचर की जो स्ट्रैटेजी है पढ़ाने की, उनका जो तरीका है अपने क्लास को कंडक्ट करने का, वो गलत हो जाता है। अब इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट कई दशकों से, 2 दशक से ऊपर से सर्व कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम जाके क्लास में अपना जी जान लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा मेथड गलत है तभी भी हम बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, राइट। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है, आपको पता है कि आपके क्लास में अगर आपने कोई सवाल पूछा और सिर्फ कुछ ही बच्चे हाथ उठाकर उसका जवाब देने के लिए आतुर होते हैं, बाकी बच्चे बैठे हैं, कईयों को जवाब पता है पर वो बोल नहीं पाते हैं, कईयों को जवाब ही नहीं पता है और कई शायद डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो उन सब को क्लास में पूरी तरीके से अटेंटिव भी रखना है और वो बच्चा रिस्पॉन्ड भी करे। इसके लिए हमें ही अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होती है ना। तो आप और हम, बहुत सारे टीचर फैकल्टी जो इस समय इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, वो कनेक्ट भी कर पाएंगे। हम अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, हम ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, हम वाद विवाद करवाने लगते हैं, हम बच्चों से उनके राय मशवरे पूछने लगते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जिस पर हम बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप डिस्कशन मेथड इस्तेमाल करेंगे या ग्रुप लर्निंग इस्तेमाल करेंगे। मुझे ध्यान है हमारे यहाँ ना क्लास 5 में एक टीचर होती थी, उनका नाम भी रेनू ही था, रेनू मैडम। उन्होंने हमारे क्लास को, क्लास 5th स्टैंडर्ड की जो एनर्जीज इधर उधर हो बिखरी पड़ी थी, हम बहुत एनर्जेटिक क्लास था, और उस क्लास की एनर्जीज को चैनलाइज करके पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ो की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए उन्होंने ये ग्रुप लर्निंग किया था। ये ग्रुप बना देती थी 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स के, और उनमें से किसी एक को हमेशा के लिए लीडर नहीं बनाती थी। हर एक बार लीडर बदलता था और हर एक बार वो बच्चा दूसरे बच्चों को समझाता था। आप ट्राई करके देखिएगा, जब आप किसी को कुछ समझाते हैं ना, तो उसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स जो आपने भी सोचे नहीं होंगे कभी निकल कर आते हैं, जिनको आप और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो ये ग्रुप लर्निंग बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मेथड है, हमारे साथ हो चुका है इसलिए हम जानते हैं। फिर क्विज बेस्ड लर्निंग, आप क्विज लीजिए, आप बच्चों को बोलने का मौका दीजिए, आप बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। जब हम बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हैं ना, तो वो बच्चा जो आज नहीं बोल रहा है वो एक्साइटेड हो जाता है कि मैं भी बोलूँगा, कुछ तो बोलूँगा, टूटा फूटा बोलेगा लेकिन बोलेगा, पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बोलेगा, पर कुछ तो बोलेगा ना वो बच्चा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने एक विशेषता ये रखी कि जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम सॉल्व करें, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करें, ताकि वो बच्चा जिस तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं